एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है फरवरी के लिए और साइन हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, सन, मून एंड असेंडेंट। रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग है और साथ ही साथ हम करियर के मामलात भी देखेंगे। एडवाइस के लिए भी मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। इनको हम फ़िलहाल करियर रिलेटेड कार्ड्स को साइड पे कर देते हैं और पहले हम रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं, चाहे वो सन है, मून है या असेंडेंट हैं, वो इस महीने क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ रीसेंट पास्ट के अंदर मामलात इस किस्म के रहे हैं जहाँ पे किसी न किसी ने आपको अप्रोच किया है लेकिन आप कोई उसका वाज़े जवाब नहीं दे सके, और उस वाज़े जवाब ना देने की एक वजह जो है वो या तो ये है कि आप फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं कि आप कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे सकें, या आपकी ज़िंदगी में कुछ और इस किस्म की रुकावटें हैं जो कि आपको मजबूर किए हुए हैं कि आप फ़िलहाल रिश्ता बनाने को, ताल्लुक़ बनाने को अभी बैक बर्नर के ऊपर रखें, अभी उसको डिले पे रखें। कुछ लोगों के लिए जहाँ पे ये मामलात जो हैं वो टाइम के हवाले से हो सकते हैं, क्योंकि जो सैटर्न की पोजीशन थी वो पिछले 1.5 साल के दौरान बहुत ख़राब रही है, लेकिन अब वो ग्रेजुअली बेहतर हो रही है। उस बेहतरी का नतीजा जो है वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि जो रुकावटें हैं वो ख़त्म होने का टाइम अब करीब है। मामलात जो हैं या वो साइकिल जो है जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक था वो काफ़ी हद तक अब अगर पूरे से ख़त्म नहीं भी है तो भी काफ़ी हद तक अब वो जो है वो गुज़र चुका है या गुज़रने वाला है। इस हवाले से अप्रैल का महीने में, अप्रैल के एंड पे जाके आपको वाज़े तौर पे इस बारे में सिग्नल्स जो हैं वो मिलेंगे। यही वो वजह है कि रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके मामलात या आपके जहन में जो ख़्याल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। आपका फ़ोकस उस साइड के ऊपर बढ़ रहा है और आपने ये बात सोचना शुरू कर दी है कि कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। इसके लिए एक काम जो है वो मैजिशियन के साथ यहाँ मौजूद है, जहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन का काम सामने आ रहा है कि आपकी अपने अंदर की ख्वाहिश जो है वो भी बेदार है कि ताल्लुक़ जो है उसको मज़बूत बुनियादों के ऊपर इस्तवार किया जाए। आप में से कुछ लोग जो हैं, कुछ कैप्रिकॉर्न जो हैं, अब इस महीने के इख्तिताम तक या अगले महीने में आप समझ लें, अभी असल में बेसिकली आप ये समझें कि जब इंसान के सर के ऊपर से कुछ मुश्किल कम होती है तो तभी उसका जहन बनना शुरू होता है। तो ये आपका फ़ेज़ जो है ये जहन बनना शुरू होने की तरफ है, जो कि आपका जहन यहाँ पे बन रहा है कि रिलेशनशिप को मज़बूत बुनियादों के ऊपर होना चाहिए, कमिटमेंट के साथ होना चाहिए, और उसके सिलसिले में फिर आपको ये एहसास होना कि फ़ाइनेंशियली आप इतने स्टेबल हैं, पैसे इतने ज़्यादा आपके पास हैं कि आप एक शादी कर सकें आप, तो वो भी सारी मामलात जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस महीने में बहरहाल आप इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे इस ताल्लुक़ को कमिटेड रिलेशनशिप में चेंज करना है, और उसके लिए जो आपको वसाइल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो क्या हैं वो भी आप सोचना शुरू कर देंगे और आप अपना हिसाब किताब लगाना भी शुरू कर देंगे। इसमें ये हो सकता है कि चूँकि मामलात ना सिर्फ रिलेशनशिप के हवाले से बल्कि करियर के हवाले से भी आपके रुके हुए थे, तो ये हो सकता है कि फ़ौरी तौर पे आपको एहसास हो कि अभी बहुत जल्दी जो है वो आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे, और अनलेस अनटिल कि आपकी फ़ैमिली आपको सपोर्ट ना करे। और इस हवाले से यकीनन ऐसे मामलात होंगे जहाँ पे आपको अपने ख़ानदान से या ख़ानदान के मतलब ये कि जो फैमिली मनी होती है उसके हवाले से कहीं ना कहीं से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये कुछ पैसों के मामलात ऐसे भी हो सकते हैं जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और अब आप वहाँ से वो विड्रॉ करें ताकि आपके पास कैश जो है वो मौजूद हो। ओवरऑल इस महीने में जो आपके जहन में बात है रिलेशनशिप के हवाले से वो ये ज़रूर है कि मुझे इस तन्हाई को, इस आइसोलेशन को, इस अकेलेपन को अब ख़त्म करना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो एडवाइस आपके पास दूसरी मौजूद है वो विक्टिम की है। अपने आप को खामखा का मज़लूम मत बनाएं, लोगों के सामने वावेला मत करें। लोगों को भी पता है कि आप अकेले हैं या लोगों को भी पता है कि आपने तन्हाई काटी है, ठीक है।
तो अब जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सपोज़ करेंगे, लोग भी आपसे उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सो जो अरसा आपका तन्हाई में गुजरा है, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। नाउ इज़ द टाइम कि आप रोना पीटना करने की बजाय, वावेला करने की बजाय अपनी फ़िक्र करें, अपने मामलात की फ़िक्र करें, उन बातों की फ़िक्र करें जो कि ताल्लुक़ बनाने के हवाले से ज़रूरी हैं, और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। अब ये वो टाइम आ गया है जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। सबसे पहले अपनी फ़िक्र करें, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी अरसा ऐसा गुज़रा है जहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है। मालूम नहीं अब ये मैसेज जिन लोगों के लिए है उनकी एज क्या है, लेकिन यहाँ पे वेट का जो एक फ़ैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है जो कि मौजूद है। सो टाइम अब ओवर होने को है, वो वाला टाइम पीरियड जो कि मुश्किल था वो अब ओवर होने को है, और आप यकीनन अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द, अपने ताल्लुक़ में, अपने रिलेशनशिप में यकीनन आप तब्दीली महसूस करेंगे, और आपके अपने अंदर आने वाली तब्दीली आपको मजबूर करेगी कि आप अपने बाहर भी तब्दीली लेकर आएँ। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया रिलेशनशिप के हवाले से। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एफ़र्ट का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है, जहाँ पे रुकावटें बहुत ज़्यादा होती हैं और अननेसेसरीली चीज़ें आपके आगे जो हैं वो रोक कर रही होती हैं, आपका रास्ता रुका हुआ होता है और एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है एफ़र्ट करने के हवाले से। कुछ लोगों के लिए ये साइकिल जो है ये तकरीबन 20 सालों पे भी हो सकता है कि मुश्तमिल हो, कि वो पिछले पास 20 ईयर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, खा पैसों के हवाले से, काम के हवाले से। लेकिन बहरहाल अब जो भी सूरत हाल थी वो अब एंड होने को है। कुछ लोगों के लिए ये बात जो है, ये एंडिंग जो है, नई शुरुआत तो सबके लिए लेकर आएगी, लेकिन ये कि कुछ लोगों के लिए मुल्क से बाहर जाने के हवाले से भी मामलात जो हैं वो हो सकते हैं कि हों। कुछ लोगों के लिए ये मामलात जो हैं ये हो सकते हैं जहाँ पे आपके अगर कोर्ट के अंदर कोई मामलात थे, किसी के साथ मुकदमेबाजी हो रही थी, या आपके कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्टक हुए हुए हैं, या आपके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो वो भी अब ख़त्म होने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके इन मामलात में कहीं पैसा भी इन्वॉल्व था तो वो पैसे भी रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है इस महीने में तो नहीं, लेकिन अगले आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स आपके लिए मौजूद हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो रेस्ट एंड रिजुविनेशन का है। होता क्या है कि जब हमारे सामने से रुकावट हटती है तो हम बेतहाशा तेज़ी के साथ मामलात को करना चाहते हैं कंप्लीट, और ये समझ लें कि वो जो पिछले 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल से सब चीज़ें रुकी हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाएं, या बहुत तेज़ी से हम वो सब काम जो है वो कर लें। लेकिन यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का जो काम आपको बताया गया है, या जो बात आपको बताई गई है, उसका मतलब ये है कि आपको वक्तन फ़वक्तन इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि आप बीमार ना हो जाएं। ठीक है, इतना ज़्यादा काम नहीं करना कि आप बीमार हो जाएं, वक्तन फ़वक्तन आपको रेस्ट भी करना है, अपने आप को रिफ़्रेश भी करना है। अच्छा, ये रिजुविनेशन जो है ये साइकोलॉजिकली भी है, ये रिजुविनेशन फ़िज़िकली भी है, ये रिजुविनेशन जो है ये स्पिरिचुअली भी है। और जो दूसरा कार्ड यहाँ पे आपके लिए मौजूद है वो है डोर टू हैप्पीनेस, डोर टू स्पिरिट। आई रियली फ़ील कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगी। सो डोर टू स्पिरिट यहाँ पे दूसरा कार्ड मौजूद है, और साथ में रेस्ट एंड रिजुविनेशन है। आपको अपने आप को स्पिरिचुअली भी रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। रिजुविनेट का मतलब ये होता है कि रिफ़्रेश करना अपने आप को, अपने अंदर नई एनर्जी जो है वो डालना। जैसे अगर हम किसी सैलून पे जाते हैं और हम कोई वहाँ पे बहुत अच्छा सा कोई फेशियल पैक लगवाते हैं फेस के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो वो हम अपने फेस को, अपनी स्किन को रिजुविनेट कर रहे होते हैं। अगर हम कोई बहुत हेल्दी ड्रिंक पीते हैं, जूसेस पीते हैं, वो हम अपने बॉडी को रिजुविनेट कर रहे होते हैं। सो आपको अपने आप को स्पिरिचुअली रिजुविनेट करने की ज़रूरत होगी। ये सारे काम जो हैं ये होंगे, ये चलते रहेंगे। मामलात अब आपके सीधे होने का टाइम आ गया है।
और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेटन अप हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको जल्दी नहीं मचानी है, ठीक है। वक्तन फ़वक्तन अपने लिए कोई ना कोई ब्रेक लेने की आपको ज़रूरत होगी ताकि आपकी एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म ना हो जाए। दूसरी बात, जब हम यहाँ पे मैजिशियन डोर टू स्पिरिट देखते हैं तो ये अब टाइम पीरियड ऐसा होगा जो आपको इस बात का भी मौका देगा कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएं। काम के हवाले से तो ये बात समझ आती है, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसने भी हमें ब्लॉक किया हुआ होता है। तो जब हम स्पिरिचुअली अपने आप को हाई एनर्जी पे लेके जाते हैं तो हमारे कामों के अंदर भी मज़ीद फ़्लो आता चला जाता है, मज़ीद चीज़ें जो हैं हमारे लिए बेहतर होती चली जाती हैं। सो इस बात को भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस बात के हवाले से ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने लिए बेहतर चीज़ें जो हैं वो चूज़ करना शुरू कर दें, अपने आप को इग्नोर करना बंद कर दें, क्योंकि कैप्रिकॉर्न ख़ास तौर पे जो असेंडेंट लोग होते हैं उनका मसला ये होता है कि वो मुसलसल काम करना चाहते हैं, मुसलसल अंधाधुंध काम करना चाहते हैं, ठीक है, और बग़ैर कोई ब्रेक लिए। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो फिर ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको स्मार्टली काम करना है, अपने आप को स्पिरिचुअली ज़्यादा अपलिफ्ट करना है ताकि आपके इर्द गिर्द की जो एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिव हों और चीज़ें खुद ब खुद वो आपके रुख के ऊपर जो है वो बहना शुरू हो जाएं। पैसों के हवाले से मामलात अलबत्ता जो हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। सन, मून एंड असेंडेंट, फरवरी का महीना है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।